जी, आज चौहटन में हम आए हुए हैं तरुण राय कागा जी के यहाँ। आपने बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे आप, और आज आप आरएलपी ज्वाइन किए हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही, आपने जीत हासिल की बीजेपी से, उसके बाद बड़े शानदार विकास के कार्य किए आपने, और उसके बावजूद अभी जहाँ बीजेपी का सीट का मिला है टिकट, जिसे वो बंदा 2 बार पराजित हुआ, उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दिया और आपको वहाँ एक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने आरएलपी जो ज्वाइन किया वो क्या वजह रही, हम ये जानना चाहेंगे सर आपसे। धन्यवाद आपको। ऐसा है कि वजह तो बहुत बड़ी वजह है, बिना वजह के कोई काम होता ही नहीं है। मेरे जो है, मैंने खूब सारे विकास कार्य किया और पार्टी को चौहटन विधानसभा क्षेत्र में मैंने कमल का फूल आरक्षित सीट पे पहली मरतबा मैंने खिलाया। और उसके पहले भी अगर गंगाराम जी चौधरी ने 2 बार ही कमल खिला है। तो पहली बार जब गंगाराम जी, तब भी मेरा सहयोग से खिला और मैंने पेरे खून पसीने से करे इस कमल को इस सहरा में, इस रेगिस्तान में खिलाया, लेकिन मेरी कोई कदर नहीं हुई। वो लोग कहते हैं मना लोग सुबह रोशनी होने के बाद दीपक को बुझा देते हैं। जी बिल्कुल, सुबह रोशनी होने के बाद दीपक बुझा दिया जाता है। आप साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि पार्टी ने मेरी कदर नहीं जानी। अब देखो ने, ऐसा बेकदरी तो हुई तब तो जा करके आरएलपी का दामन थामा, जो जहाँ आदमी मना हमेशा स्वाभिमान से जीता है। अब ज़मीर अपने को कोई नहीं बेच सकता। हम स्वाभिमानी है और स्वाभिमान रहे, इस वजह से हमने अपने इस तरह से नई पार्टी को ज्वाइन किया है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि कहा जाता है कि जो आरएलपी है वो एक राजनीतिक रूप में जाटों की पार्टी बताई जा रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर झूठ है। हमारे आरएलपी में तमाम जो कारकुन है, कार्यकर्ता है, सब हर वर्ग के 36 कौमों का जुड़े हुए, जिसमें मैं भी हूँ, जिसके ऐसा जालम सिंह रावड़ोत भी है, और अदरवाइज तो कितनी आपको फहरिस्त बताऊँ, बहुत सारी है। और उसके सिवा आपको हाथ कंगन आरसी क्या, लिखे पढ़े को फारसी क्या। आप देखो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का दल है, वो भी इनके साथ साझेदारी कर रहा है। तो इसमें से ये जो बेबुनियाद झूठे निराधार आरोप है। जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप साफ शब्दों में ये बोलना चाह रहे हैं ये जो भीम आर्मी जो चंद्रशेखर जी हैं, उनके साथ ये गठबंधन में मिक्स हो गया है आरएलपी। तो कहा जाता है कि रावण और हनुमान मिलकर किसकी लंका जलाएंगे। ऐसा है, हनुमान ने लंका जलाई थी, वो ये बात सही है, लेकिन वो मना जो कुछ परिस्थितियाँ उस समय की बनी, अब रावण और हनुमान जो है लंका को वापस उसको सुनहरी बना देंगे। जी, आप चाहते हैं कि वापस ये सोने की लंका चौहटन विधानसभा को आप बनाएंगे, और आप यदि सत्ता में वापस आ जाते हैं सर, तो जिस तरह से आपने बीजेपी में रह के और बड़े शानदार विकास के कार्य किए हैं, अभी आप एक बार बीच में आपने बोला भी था कि मुझे नर्मदा नहर लानी है, तो आपने क्या ऐसा कोई प्लानिंग किया है कि मैं यदि सत्ता में आ जाता हूं तो मैं ये कार्य करके, यानी घोषणा पत्र जो बनाते हैं ना, ऐसा कोई आपने बनाया है क्या? ऐसा है, घोषणा मेरी बना कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। मेरे घोषणा मेरी दिलों में है। और जिस तरह से हनुमान जी ने राम से जो प्यार की बात जब की तो अपना सीना चीर करके बताया था, लेकिन मैं कोई हनुमान तो हूँ नहीं, लेकिन हनुमान हमारा नेता है और वो इस तरह से करके बताता है, उससे जो कहता है वो करता है। एक बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी आपसे जुड़ी हुई है और वो चाहती है कि एक बार फिर कागा साहब वापस लौट के आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उस युवा पीढ़ी को जो आपके साथ आंख बंद करके चल रही है? अब युवा पीढ़ी मेरी दिल की धड़कनें हैं, और मैं दिल की धड़कों में मेरे दिल से ही साथ रहता हूँ। आप मेरे को मना आज की तारीख में मैं उम्रदराज हो चुका हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन युवाओं के बदौलत में उनसे भी ज़्यादा जवान नज़र आ रहा हूँ।
जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, शुक्रिया। आपने बड़े ही शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया। और आप ये बताना चाह रहे हैं कि आरएलपी से यदि मुझे सत्ता मिलती है तो मैं जरूर चौहटन के विकास के लिए तब भी तत्पर था, आज भी तत्पर हूँ, और जब मैं सत्ता पे सीट पे नहीं था तब भी मैंने जनता के बीच में काम किया। बिल्कुल सही बात है साहब की कि साहब ने हरदम साहब आम जनता के लिए तत्पर रहे हैं। यदि हम सीमा प्रांत पे जाके देखते हैं तो सीमा के जितने भी आसपास के गांव हैं वहां पर साहब का चर्चा यानी परचम फहराता है, और हम साहब के साथ दुआएं करते हैं कि साहब अपने काम में सफल रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, जी धन्यवाद। शुक्रिया।